Hello everyone, welcome to TechMind classes. Please like, share and subscribe. Thank you so much to all of you for liking, sharing and subscribing my video. आज की इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ जावा के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं जावा एक हाई लेवल लैंग्वेज है और इसका यूज़ डिवाइस एप्लीकेशन बनाने में होता है। Before telling about Java, let me tell you what is program. प्रोग्राम होता क्या है? प्रोग्राम में बहुत सारे इंस्ट्रक्शन होते हैं जो कंप्यूटर को दिए जाते हैं कुछ पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने के लिए। वैसे प्रोग्रामिंग अलग अलग लैंग्वेज में लिखी जाती है। प्रोग्राम टू टाइप्स के होते हैं। इट इज़ लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। एज यू नो, लो लेवल लैंग्वेज रिफ़र करता लो। क्यों? क्योंकि इसकी प्रोग्रामिंग होती है बाइनरी कोडिंग पे और इसको डिज़ाइन करना, क्रिएट करना डिफ़िकल्ट है बट नॉट इम्पॉसिबल। बहुत डीप में नॉलेज होना चाहिए लो लेवल लैंग्वेज के बारे में, क्योंकि इसका डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है कंप्यूटर हार्डवेयर से। बीच में कोई भी इंटरफेस, कोई भी मीडिएटर नहीं होता। अब बात करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज की। हाई लेवल लैंग्वेज में इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश का और कुछ मैथमेटिकल सिंबल का, जो लो लेवल लैंग्वेज में नहीं होता है। ज़्यादातर प्रोग्रामर हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ करते हैं एप्लीकेशन वेबसाइट डिज़ाइन करने के लिए। कुछ हाई लेवल लैंग्वेज है लाइक सी प्लस प्लस, फोटान, जावा, पाइथन, माइस्क्वेल, सो ऑन। जावा को इन्वेंट किया था मिस्टर जेम्स गॉसलिन ने 1991 में सन माइक्रो सिस्टम मशीन पर। इनकी टीम थी, इनकी टीम का नाम था ग्रीन टीम। पर्पस था लैंग्वेज इन्वेंट करने का कि कैसे हम होम अप्लाइंसेस को कंट्रोल कर सके प्रोग्राम के ज़रिए। फॉर्चुनेटली जेम्स गॉसलिन ने 1991 में जावा लैंग्वेज का इन्वेंशन किया। तब इसका नाम ओक पड़ा, क्योंकि इनके लैब के बाहर ओक का पेड़ था। आफ्टर 5 ईयर जेम्स गॉसलिन को इस प्रोजेक्ट से रिलीज़ कर दिया गया। वो अपने साथ सोर्स कोड ले आए। वो अपने घर में बैठे सोच रहे थे कि कैसे इसका नाम बदल के कुछ ऐसा रखा जाए जिससे लोग इसको जानें। तब वो अपने हाथों में कॉफ़ी टी पी रहे थे। तो आप लोगों ने देखा को जावा जब आप इंस्टॉल करते हैं या यूज़ करते हैं अपने डिवाइसेस वगैरह में, तो उसका सिंबल एक कॉफ़ी टी का सिंबल होता है। तो उनको ध्यान आया कॉफ़ी कहाँ से डिस्कवर हुई है। ध्यान आया कि साउथ अफ्रीका में एक प्लेस है जिसका नाम है जावा, तो उसी के नाम पे इसका पड़ गया जावा नाम। और 1996 में उन्होंने इस लैंग्वेज को ओपन सोर्स कर दिया, मतलब फ्रीली अवेलेबल फॉर एवरीवन। फिर इसके बहुत सारे वर्जन लॉन्च हुए। फिर 2010 में ओरेकल कंपनी ने जावा को एक्वायर कर लिया। अब जो इसका लेटेस्ट वर्जन है वो है जावा AC 14। जब जावा हम लोग इंस्टॉल करते हैं तो 2 फोल्डर बनते हैं। फर्स्ट इज़ JDK एक सुपर सेट है, यानी कि एक सुपर फोल्डर कह सकते हो, जिसमें सारे कंटेंट होते हैं जावा के। JDK के अंदर JRE होता है, JVM होता है, टूल्स होते हैं, कंपाइलर होते हैं, इंटरप्रेटर होते हैं, लाइब्रेरी फाइल होती है, कंपोनेंट, सब कुछ इसमें JDK में होता है। JRE स्टैंड फॉर जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। इसके अंदर कुछ लाइब्रेरी की फ़ाइल होती हैं और इसके अंदर JVM होता है। इसीलिए JRE को हम लोग या JVM को हम लोग बोलते हैं इंटरप्रेटर, क्योंकि हर एक प्लेटफॉर्म का JVM अलग अलग होता है। नाउ मूव टू JVM मतलब जावा वर्चुअल मशीन। जावा वर्चुअल मशीन प्रोवाइड कराती है रन टाइम एनवायरनमेंट सो दैट बाइट कोड की फ़ाइल एग्जीक्यूट हो सके। JVM नहीं समझता किसी भी टाइप के फ़ाइल को, सिर्फ उसे समझता है डॉट क्लास के फ़ाइल को। इसलिए हम लोग जानते हैं कि हर एक प्रोग्राम का हर एक फ़ाइल का एक टाइपो होता है। वैसे भी जावा का टाइपो क्या होता है? डॉट जावा होता है। और इसको कंपाइलर
कंपाइल करके यानी कि एरर फ्री करके डॉट क्लास की फाइल बनाता है, सो दैट JVM उसको रन करा सके। एक बार आपने जावा के प्रोग्राम को कंपाइल कर लिया तो अगर कोई इसमें एरर नहीं होगी तो कंपाइलर बना देगा डॉट क्लास की फ़ाइल, और इस क्लास की फ़ाइल को आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन करा सकते हैं। जैसा कि जानते हैं जावा बाइट कोड एक मशीन कोड होता है जो जनरेट होता है कंपाइलर के ज़रिए, ये ह्यूमन रीडेबल नहीं होता। ह्यूमन रीडेबल सोर्स फाइल होती हैं जो हम लोग प्रोग्राम के थ्रू बनाते हैं, और कंपाइलर चेक करता है कोई सिंटैक्स एरर अगर नहीं होगा प्रोग्राम में तो डॉट क्लास की फ़ाइल जनरेट कर देगा, और इस डॉट क्लास की फ़ाइल को आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन करा सकते हैं, चाहे वो एप्पल हो, विंडोज़ हो, यूनिक्स हो, फिडोरा हो, एंड्रॉयड हो, सबका JVM अलग अलग होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ जावा, ये क्वेश्चन काफ़ी बार बोर्ड में आ चुका है। जावा के कुछ फीचर्स लाइक WORA राइट वंस रन एनीवेयर, एक बार राइट करिए कहीं भी चलाइए। एक बार प्रोग्राम आप लिखिए और किसी भी प्लेटफॉर्म पर रन कराइए बिना कुछ प्रोग्राम में चेंज किए। सेकंड इज़ लाइट वेट कोडिंग, बहुत बड़े बड़े कोड लिखने की ज़रूरत नहीं इसमें, आप बड़े से बड़े प्रोग्राम को भी छोटे बनाकर इसमें लाइट वेट कोड के ज़रिए आप यूज़ कर सकते हैं। बिल्ट इन ग्राफिक्स, इसमें कुछ बिल्ट इन ग्राफिक्स हैं जिसे आप प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं, आपको कुछ ग्राफिक्स इंपोर्ट करने के लिए लाना नहीं पड़ेगा, इसमें बहुत सारे ग्राफिक्स हैं इसमें। फोर्थ इज़ सिक्योरिटी, इसमें कुछ सिक्योरिटी फीचर हैं जो प्रोग्राम को सेफ एंड सिक्योर बनाते हैं। एक और इसमें फीचर्स है लाइक इससे ये बहुत ही सिक्योर हो जाता है। इसमें पॉइंटर का यूज़ नहीं है, पॉइंटर का यूज़ C++ में, जिसके ज़रिए बहुत सारे वायरस अटैक भी हो सकते हैं। फिफ्थ इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जैसे कि हमको पता है कि जावा इज़ फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो रियल वर्ल्ड में जो भी हो वो उसको आप इस प्रोग्राम के ज़रिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सपोर्ट मल्टीमीडिया, जैसे कि पता है जावा बहुत सारी वीडियो, ऑडियो, एनिमेशन, ग्राफिक्स को सपोर्ट करता है वाया इंटरनेट। सेवन्थ इज़ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ये किसी प्लेटफॉर्म पर डिपेंड नहीं है, इसका खुद का प्लेटफॉर्म है, बस आपको प्लेटफॉर्म यानी कि JVM इंस्टॉल करना पड़ेगा, बाकी आप सोर्स कोड से जो फाइल कंपाइल होकर बनती है बाइट कोड की फाइल वो किसी भी प्लेटफॉर्म पर रन करा सकते हैं। लास्ट इज़ ओपन प्रोडक्ट, जावा इज़ ओपन सोर्स, इट इज़ फ्रीली अवेलेबल टू एवरीवन। टाइप्स ऑफ जावा प्रोग्राम, जावा के प्रोग्राम 2 टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट इज़ इंटरनेट एप्लेट्स एंड सेकंड इज़ स्टैंडअलोन एप्लीकेशन। जैसे कि पता है इंटरनेट एप्लेट्स मतलब क्या, इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी एप्लेट्स में। इसमें होता क्या है, कुछ डिस्टेंस पे या फिर कह सकते हैं कुछ दूरी पर या काफ़ी दूर पे सर्वर पे कुछ फाइल पड़ी होती हैं जिसको क्लाइंट कंप्यूटर एक्सेस करता है वाया इंटरनेट, और उसको सिर्फ रीड कर सकता है फाइल को, और राइट करने की इसमें परमिशन नहीं होती। इसके ज़रिए हम लोग गेम्स, यूटिलिटी प्रोग्राम वगैरह वगैरह रन करा सकते हैं। सेकेंड इज़ स्टैंडअलोन एप्लीकेशन, जैसे कि पता है हम लोग इसी पे हम लोग काम करेंगे स्टैंडअलोन एप्लीकेशन पे, इसमें रीड के अलावा हम लोग फाइल में राइट भी कर सकते हैं, तो ये बेस्ट है। इसका यूज़ बहुत है, इसका यूज़ करते हैं एप्लेट डिज़ाइन के लिए, वेबसाइट डिज़ाइन के लिए, एवरीथिंग। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको कुछ रिक्वायरमेंट है तो आप कमेंट्स में टाइप कर सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं शेयर करूँगा हाउ टू इंस्टॉल ब्लूजे। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू।